उसके बाद फिर उसको ऑन करना। ओके हो गया, रेडी हो गई। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परसों महामाया जी के स्वरूप के विषय में, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि कृष्णैर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान जार होए तार नाही कृष्ण ते अज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, उनका क्या शक्ति है, जो 3 प्रकार की शक्ति है, बोलते इनके विषय में जिसका ज्ञान होता है वो फिर अज्ञानता में नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण स्वरूप को जानने से पहले श्री कृष्ण शक्ति को जानना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ पर कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। नित्य नवकिशोर स्वरूप है। कृष्ण सच्चिदानंद घन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। बोलते हैं वे भगवान श्री कृष्ण वे सर्वेश्वरेश्वर है। वे सर्व समस्त प्रकार के कारणों के मूल कारण है। वे अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व है और उनको इस ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में सब लोग जानते हैं। बोलते हैं वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का 2 प्रकाश का उनका 2 रूप में प्रकाश होता है। 2 रूप में उनका अवतार होता है और 2 प्रकार का उनका वयस का धर्म है। क्या क्या प्रकाश है उनका? प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। कौन सा 2 अवतार लेते हैं? बोलते हुए भगवान अंशावतार और सत्यावेश अवतार। और वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का बोलते वहाँ पर 2 वयों का धर्म है, वयस का धर्म है। एक बाल्य और एक पौगंड्य लीला। ये जो 6 प्रकार का स्वरूप विलास हुआ, ये 6 प्रकार के स्वरूप विलास से भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत लीला करते हैं। कहते हैं ये 6 रूप में भगवान का अनंत विलास होने पर भी और अनंत लीला होने पर भी और उन लीलाओं में, उन रूपों में, उन विलास में अनंत विभेद होने पर भी बोलते वे कृष्ण वे एक ही है। एक ही कृष्ण वे अखंडमय परम तत्व वस्तु है। यद्यपि देखने को मिलता है स्वरूप में, रूप में, शक्ति में, आकार में, देखने में लगता है भिन्न भिन्न लगता है, लेकिन उस भिन्नता में भी एक ऐसा एकता का समन्वय है, जो एकता का समन्वय केवल मात्र
कृष्ण तत्वविद श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागत शिष्य ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए श्रुति भी कहती है कि विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् चित्रम। वहां पर परस्पर में विरुद्ध गुणों का प्रकाशन होने पर भी भगवान के शक्ति योग माया के द्वारा उस वैगुण्यता रूप विचित्रता रूप गुण में भी ऐसा सामंजस्यता देखने को मिलता है, और वो केवल सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में ही संभव है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त प्रकार के वीर्य, समस्त प्रकार के यश, श्री, ज्ञान, बोलते ये 5 प्रकार के विलास में वहां पर परिपूर्णता है ही। लेकिन देखो, जहां पर समस्त ऐश्वर्य है, जहां पर समग्र यश है, जहां पर समग्र वीर्य है, वहां पर भी एक वैगुण्यता, एक विषमता का दोष, विषमता का गुण भी है, वह है वैराग्य। अरे जहां समग्र ऐश्वर्य है वहां वैराग्य कैसे हो सकता है? लेकिन वे भी ये 6 प्रकार के जो चित्त ऐश्वर्य है, यद्यपि ये 6 प्रकार के चित्त ऐश्वर्य एक व्यक्ति में स्थित होते हुए एक जैसा वहां पर कार्य करने में असंभव है, एक जैसा स्वरूप प्रकट करने में, एक जैसा गुण प्रकट करने में असंभव है, क्योंकि वहां विपरीत दोष है गुणों में। जिस प्रकार जल और अग्नि, जल में अग्नि अपनी शक्ति के प्रभाव का विशेष कुछ प्रादुर्भूत नहीं कर सकते, उसी प्रकार जहां पर ऐश्वर्य का प्रधानता है वहां पर वैराग्य कैसे हो सकता है? लेकिन बोलते इन समस्त प्रकार के जो चित्त ऐश्वर्य है वो केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण में ही एक अपूर्व माधुर्य का सम्मिश्रण वहां प्रकाश करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप शक्ति है वही स्वरूप शक्ति ही चित शक्ति है, और यही चित शक्ति को कोई अंतरंगा शक्ति के रूप में वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। लेकिन ये जो अंतरंगा शक्ति है, चित शक्ति है, जिसको हम लोग परसों श्रवण किया था योग माया देवी के रूप में, बोलते हुए अंतरंगा शक्ति क्या करती है? बोलते भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार वे अनंत वैकुंठ धामों का प्रकाश करती है। उन अनंत वैकुंठ धामों में अनंत वैभव प्रकाश करती है। कौन? अंतरंगा शक्ति। और एक शक्ति भगवान का क्या है? बहिरंगा शक्ति।
जिसको हम लोग माया के नाम से जानते हैं, माया शक्ति। और ये माया शक्ति का अधिष्ठात्री देवी कौन है? माता दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। उनका क्या कार्य है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। बोलते वे दुर्गा देवी इस अनंत प्राकृत ब्रह्मांड का सृजन करती है और उस प्राकृत ब्रह्मांड में अनंत वैभव प्रकाशित करती है। एक अंतरंगा शक्ति हो गया, एक बहिरंगा शक्ति हो गया, और एक कौन सा शक्ति है? जीव शक्ति, जिनको तटस्था शक्ति के रूप में भी हम लोग जानते हैं। बोलते वे तटस्था शक्ति, वे जीव शक्ति, वे क्या करती है? चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो, बद्ध और मुक्त तारतम्य के अनुसार वे अनंत जीवों की सृजन करती है। वे है जीव शक्ति। ये संभव कहां से होता है? भगवान श्री कृष्ण के उस प्राभव और वैभव विलास के द्वारा सब कार्य संपादित होती है। लेकिन श्री कृष्ण का स्वरूप जानने के बाद इन शक्ति तत्वों के बारे में, श्री कृष्ण के त्रिविध शक्ति के विषय में श्रवण करना विशेष आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो दुर्गा माता को, जो काली माता को यहाँ पर एक पृथक देवी के रूप में, पृथक शक्ति के रूप में, आद्या शक्ति के रूप में आराधना करते हैं लोग, जब उस शक्ति के तत्वों के बारे में, उस शक्ति के स्वरूप के बारे में जब ज्ञान नहीं होगा, तब फिर वे व्यक्ति किस प्रकार से आराधना कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण के इन शक्ति तत्वों का विचार करते हुए वहां पर विश्वनाथ भक्ति विनोद ठाकुर महाशय बताते हैं कि प्राभव और वैभव, इसका थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि प्राभव क्या है। बोलते हैं जिस प्रकाश में, जिस विलास में भगवान हरि के समान सच्चिदानंद मूर्ति तो है, लेकिन वहाँ पर रस प्रकटन में कुछ अल्पता रहती है, कुछ तारतम्य रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ शक्ति का तारतम्य रहने के कारण, किस प्रकार के तारतम्य? बोलते शक्ति के प्रभुता में, शक्ति को प्रकट करने में वहाँ अधिक प्राबल्यता रहने के कारण उसको प्राभव विलास कहते हैं। और जिसमें भगवान के विभुता का प्राबल्य रहता है, उसको वैभव कहते हैं, वैभव प्रकाश। तो ये प्राभव और वैभव, बोलते ये दोनों प्रकार के विलास रहने पर भी प्राभव विलास हमेशा रहने वाला नहीं है। प्राभव विलास के द्वारा भगवान अपना जो विस्तार करते हैं वे चिरस्थायी नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। किसी कारण हुआ तो भगवान वहाँ पर अपना प्राभव विलास को प्रकाशित किया। जैसे देवासुर संग्राम में वहाँ भगवान को मोहिनी के रूप में प्रकट होना ही था। भगवान वहाँ अपने आप को मोहिनी के रूप में प्रकट किए। ब्रह्मा जी को वो मोहिनी अवतार, वो है श्री कृष्ण का प्राभव।
बोलते हंस अवतार, ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान हंस रूप में अवतार हुए। वे भी चिरस्थायी नहीं है, इसलिए वे भी प्राभव विलास। शुक्ल अवतार, शुक्ल रक्त तथापि तम इदानीम कृष्णताम गतः। बोलते ये सब प्राभव विलास, ये सब प्राभव अवतार, ये अचिरस्थायी है। बोलते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर युग के अनुसार जिस जिस युग में भगवान को जिस प्रकार का वहाँ पर विलास करने का, प्रकाश करने का इच्छा ज़रूरत पड़ता है, भगवान वहाँ अपना प्रकाश करते हैं। और दूसरा है प्राभव विलास। प्राभव विलास अपने कीर्ति का विशेष विस्तार नहीं कर पाते। जैसे धन्वंतरि, ऋषभदेव, दत्तात्रेय, कपिल देव, ये सब भगवान के प्राभव विलास है। इनका कोई विशेष कीर्ति का कोई विशेष विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, जरूरत था तो भगवान वहाँ अपना विलास किया। तो भगवान प्राभव रूप में एक तो अचिरस्थायी के रूप में अपने आप को विलास करते हैं, प्रकाश करते हैं, और दूसरा है प्राभव विलास में ही भगवान कुछ प्रकाश ऐसे करते हैं जिन प्रकाशों का विशेष कीर्ति का व्याख्यान भी वर्धन नहीं होता है। अभी वैभव विलास क्या है? बोलते जो 14 मनवंतर आते हैं, वे 14 मनवंतर भगवान के वैभव विलास है। और कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभदेव, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर और बृहद्भानु, ये सब, और 14 मनु, ये भगवान के वैभव अवतार है। प्राभव अवतार और वैभव अवतार। तो जीव गोस्वामी पाद वहाँ बताते हैं कि एकम एव तत्परम तत्वम स्वाभाविक चित्तासक्त्य सर्वदैव स्वरूप तत्त रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा प्रवर्त अतिष्ठते। वहाँ कहते हैं जीव गोस्वामी पाद कि भगवान का ये जो परम तत्व है, इस परम तत्व को साधारण मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा कभी नहीं जान सकता। ये स्वाभाविक मनुष्य के ज्ञान से अतीत है, शक्ति से अतीत तत्व है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, स्वरूप में और तत्रूप वैभव में, जीव रूप में और ज्ञान और प्रधान रूप में 4 प्रकार में अवस्थित होते हैं। किस प्रकार से? देखो, एक ही सूर्य जब उदय होता है तो अनंत विश्व ब्रह्मांड में उस सूर्य का प्रकाश होता है। 4 प्रकार से सूर्य का वहाँ पर स्थिति है। एक तो स्वयं सूर्य है, सूर्य एक तो स्वयं उनका स्वरूप है, और सूर्य के जो अंतर्मंडल में जो तेज है वो एक हो गया, और ब्रह्मांड के मन जो बाहर में, जो ब्रह्मांड के बाहर में जिसको हमारे पास आता है सूर्य का तेज, बहिर्गत किरण, वो है। और उन किरण का भी और एक प्रतिच्छवि है। तो एक ही सूर्य
वहाँ जिस प्रकार से चार रूप में चार प्रकार से अपना यश का, अपना कीर्ति का, अपना तेज का विस्तार करती है, जैसे अग्नि, एक ही अग्नि तत्व, उस एक ही अग्नि तत्व को आप दूर दूर देश में भी प्रकट करो, एक ही अग्नि तत्व है, दूर दूर देश में प्रकट करो, वे अपना अपना प्रकाश, अपना कार्य करती ही है। बोलते ठीक उसी प्रकार वे परब्रह्म भगवान भी अपनी शक्ति के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में दीप्तिमान है, प्रकाशित है। वो अलग अलग स्वरूप में है, अलग अलग शक्ति के द्वारा है, अलग अलग रूप में है, लेकिन है वे अखंड तत्व ही है। बोलते वहां पर उस अखंड तत्व भगवान में चित शक्तिमत तत्व का, अचिंत्यत्व का और उनका व्यापकत्व का, उसमें तारतम्य होने पर भी, वैषम्यता होने पर भी वे एक ही तत्व अनेक रूपों में, अनेक शक्ति के रूप में प्रकट होकर के अपना कार्य करती है। बोलते ठीक उसी प्रकार कैसे होता है, जैसे हम लोग श्रवण करते दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री, वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण देव भवंतम वंदे। वे श्री कृष्ण ही अघटन घटन पटीयसी कार्य को परिपूर्ण रूप से, सुष्ठु रूप से कर सकते हैं। वे श्री कृष्ण ही दुर्घट घट में भी नहीं, घट के बाहर भी नहीं, घट में भी है, घट के बाहर में भी है। जिस प्रकार से मिट्टी घट के अंदर में भी है और उसके बाहर में भी है, बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान भी इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के कण कण में प्रकाशित है। लेकिन उस तत्व को समझने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए बोलते तत्वविद श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। इस तत्व को जानने के लिए जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि वे स्वयं के ज्ञान के द्वारा, स्वयं के शक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का, उनके वैभव का, उनके शक्ति का कोई तत्व को जान सके, क्योंकि उससे हमेशा वे अतीत है, परे है। इसलिए वे अचिंत्य शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये तीन रूप में अपना कार्य करती है। हम लोगों ने श्रवण किया अंतरंगा शक्ति का क्या कार्य है, बहिरंगा शक्ति का क्या कार्य है और तटस्था शक्ति का क्या कार्य है। मैं आचमन देके आता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वहाँ कहते हैं कि अविद्या के द्वारा जीव का संसार बंधन होता है। अविद्या क्या है? यही श्री कृष्ण के स्वरूप, श्री कृष्ण के शक्ति, स्वयं के स्वरूप, स्वयं का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसको जो नहीं जानता वे अविद्या है। इसलिए अविद्या का कार्य क्या है? अविद्याग्रस्त जीव को माया ये संसार में पतन करके, पतित करके, संसार में डाल करके अनेक प्रकार के कष्ट देती है, दुख देती है। इसलिए अभी संसार में पतन होने का कारण क्या है? अविद्या है। इसलिए यही अविद्या का ही कर्म संज्ञा है माया। अविद्या को ही एक रूप में माया के रूप में वर्णन किया गया है। यद्यपि ये माया शक्ति बहिरंगा है, उसका बहिरंगा शक्ति होने के कारण बाहर दूसरे शक्ति में उसका अधीनत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तटस्था शक्ति को भी कंट्रोल करने का सामर्थ्य इस बहिरंगा माया शक्ति के पास रहता है। बोलते तटस्थ शक्ति के अंतर्गत जो हम लोगों ने श्रवण किया, बद्ध हो चाहे मुक्त हो, जीवों का सृष्टि करती है। तो उस तटस्था शक्ति में रहते ही बद्ध है या मुक्त है, जीव है, लेकिन वो तटस्था शक्ति के अंतर्गत है। तो वहां पर जो बद्धावस्था में है, ऐसे बद्धावस्था जीवों को अपनी शक्ति के द्वारा आवृत करने का सामर्थ्य ये बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, ये दुर्गा माता के पास भगवान ने दिया है। इसलिए वहां कहते हैं तया तरो हितत्वात्, कि उस माया शक्ति, उस बहिरंगा शक्ति ये समस्त जीवों को अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन जो जीव उस बहिरंगा शक्ति के शासन से अपने आप को अलग समझता है, अलग शक्ति प्रकट करता है, अलग भोग प्रकाशित करने के लिए प्रयास करता है, तब माया देवी उसको बांध करके, जिस प्रकार से होता ना, अगर बच्चा माता पिता का बात को नहीं मानता तो कई बार माता पिता उसको दंडित करते हैं, है ना। और जो जन्मदात्री है वही तो माता है ना। बोलते ठीक उसी प्रकार इस जगत के, इस बहिर्जगत के, प्राकृत जगत की जन्मदात्री दुर्गा देवी है। अगर दुर्गा देवी के बात को नहीं मानेंगे, माता के बात को नहीं मानेंगे, तो वे भी शासन करेगी ही करेगी। उसको अनेक प्रकार के दुख देगी, यंत्रणा देगी, क्लेश देगी। ऐसा माता कभी नहीं चाहती कि अपने संतान
कुमार्ग पे जाए। माता कभी नहीं चाहती कि उसका संतान भ्रष्टाचार व्यभिचार के रास्ते पे जाए, चाहती है? बोले ठीक उसी प्रकार दुर्गा माँ भी नहीं चाहती है कि ये संसार के जीव कुमार्ग पे जाए। कुमार्ग पे तभी जाएगा जो भी अपने माता की बात को नहीं सुनेगा। इसीलिए जो जीव कृष्ण भजन करना चाहते हैं, जो जीव कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, बोलते वहीं पर ये महामाया स्वरूपिणी दुर्गा देवी योग माया का स्वरूप प्रकट करके उस जीव को कृष्ण भजन करने का उपकरण प्रदान करती है। क्या उपकरण है? साधु संग प्रदान करती है, श्री गुरु के पाद पद्मों तक ले जाती है। लेकिन स्वयं के शक्ति का, सामर्थ्य का, बल का, वीर्य का, कार्य का, प्रभाव का, पांडित्य का प्रदर्शन करके बोलोगे अरे मुझे मेरे माता पिता की जरूरत नहीं है, मैं योग्य हूं, मैं कमा के कर लूंगा अपना। इसी प्रकार के सोचने वाला व्यक्ति अगर सोच बोलेगा तो फिर उसको माया तारे दे संसार आदि दुख, अनेक प्रकार के दुख प्रदान करती है। कहते हैं जिस माया के द्वारा सम्मोहित होकर के जीव स्वरूप से माया से अतीत होकर के भी, स्वरूप से प्रत्येक जीव माया से अतीत है, क्योंकि माया क्या है? त्रिगुणात्मिका माया है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को लेकर के ही माया गठित हुआ है। मियते इति माया, जिसको मापा जा सकता है वे माया है। कहते हैं कि जीव स्वरूप से माया से अतीत है। कैसे? स्वरूपेते जीव होए कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप से प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का दास है, इसलिए श्री कृष्ण के दास के ऊपर माया का कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही जीव भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वैसे ही माया उसको झपट करके उधर पकड़ती है। झपटिया धरे, उसको झपटती है। बोलते हैं उस माया के ये पंजे से मुक्त होना, पार पाना बड़ा मुश्किल है। जो केवल मात्र उस अधोक्षज भगवान श्रीहरि के पाद पद्मों में शरणागत होकर के अहितु की भक्ति करता है, वही व्यक्ति ही केवल मात्र इस दुरत्यया माया को, इस दुरत्यया माया के पंजे से निष्कृति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भी स्वयं भगवान इस बात को बताते हैं कि जे चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च जे मत्त एवेति तान विद्धि न त्वयसम तेषु मयि। बोलते सात्विक, राजसिक और तामसिक जितने प्रकार के भाव है वे सब भाव
मेरे से ही सृष्टि हुआ है, लेकिन मैं उस गुणों के अंदर में नहीं हूँ। त्रिभी गुणैर मयैर भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। बोलते ये त्रिगुण रूपी प्रकृति का ये तीनों गुण मेरे से ही सृष्ट हुआ है, ऐसे जानना। लेकिन ये मत जानना, ये मत सोचना कि मैं भी इसके अंदर में ही हूँ, मैं भी त्रिगुण के अंदर हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना। तीनों गुण मेरे से सृष्ट है, लेकिन मैं तीनों गुणों से पृथक हूँ, परे हूँ। बोलते ये प्रकृति के गुण ये सब मेरे अधीन रह करके, मेरे शक्ति के अधीन रह करके वे कार्य करती है। मेरे इशारे से ये प्रकृति अपना चराचर सब सृष्टि करती है। इसलिए मेरे अधीन रह करके ये वर्तमान रहती है, और मेरे अधीन रह करके ही इस प्रकृति सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों गुणों के द्वारा कार्य करती है। तो फिर इससे मुक्त होने का भी भगवान बता दिया। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भजे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बोलते हैं मेरे ये जो माया है ये देवी माया है। देवी माया मतलब देवताओं के द्वारा सृष्ट, अर्थात मेरे द्वारा सृष्ट माया है। और ये इतना बलवान है कि इस माया से पार पाना भैया बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मामे बजे प्रपद्यन्ते, जो अपना सब कुछ मेरे चरण में समर्पित करके मेरे चरणों की छाया में रहता है, मेरे आश्रय में रहता है, उसको फिर मेरे द्वारा सृष्ट माया स्पर्श नहीं करता। क्योंकि वे माया भगवान के सामने आने का सामर्थ्य नहीं रखती है। कहते हैं ना कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। श्री कृष्ण सूर्य सम प्रकाशमान है और माया अंधकारमय है। इसलिए अंधेरा कभी सूर्य के सामने नहीं टिक सकती। टिक सकती है? नहीं टिक सकती। इसलिए भैया सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों की शरण में रहने से वहां अंधकार रूपी माया कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए वहां भगवान कहते हैं कि ये त्रिगुणमयी माया ये दैवी है। दैवी शब्द का अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने किया है कि दैवी विषयानंदेन जीव्यस्थिति देवा जीवास्तदया तेषां मोह इति त्यौथः। बोलते ये माया क्या करती है, ये जड़ विषय के आनंद में क्रीड़ा करती है। जहाँ पर जड़ विषय का आनंद है वहाँ पर ये माया ये वहाँ पर नाचती है, क्रीड़ा करती है। इसलिए जो जीव जड़ विषयों के प्रति आकर्षित है बोलते वे ही उस नृत्यांगना स्वरूपिणी माया के आवत में रहती है। उस माया उसको विमोहित करती है। इसलिए हम कहते हैं ना देवी है सा मम माई।
इसलिए वे जीव विमोहिनी है, जीवों को विमोहित करती है। स्वरूप से जीव उस चित शक्ति स्वरूप भगवान का नित्य दास है। लेकिन जैसे ही जीव अपने आप को अचित समझने लगता है, वैसे ही वो इस माया के द्वारा मोहित हो जाती है। इसलिए उस माया को जीव विमोहिनी के नाम से भी जानते हैं। रामानुजाचार्य जी ने तो यहाँ तक बताया कि देवेन क्रीड़ा प्रवृत्तेन मया एव निर्मिता। भगवान कहते हैं कि तमाम लीला मेरे के द्वारा प्रवृत्त होती है, अर्थात मैं लीलाधारी हूँ, मैं इच्छा मात्र लीला करता हूँ, लीला में प्रवृत्त होता हूँ। इसलिए मेरे द्वारा, अर्थात मैं जो परम देव हूँ, मेरे परम देव के द्वारा ये माया निर्मिता है, निर्मित हुआ है। इसलिए इसको देवी माया कहते हैं। देवी माया दुरत्यया, देव निर्मिता। कौन सा देव? वे परम देव, देव भवंतम वंदे। वे देव के द्वारा ये माया निर्मिता है। बोलते ये किस प्रकार है? बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि अलौकिकी अतीत भूत्य इत्यर्थ। बोलते ये जीवों को विमोहित करने में अलौकिक शक्ति संपन्न है। किस प्रकार के जीवों को? कृष्ण बहिर्मुख जीवों को विमोहित करने में ये परम चातुर्यता से परम चातुरी है। इसीलिए एक प्रकार से ये मेरा शक्ति है, माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। ये शक्ति को पार पाना दुर्बल जीव के लिए संभव नहीं है। दुर्बल जीव कौन है? बोलते हैं जो सद्गुरु के चरण का आश्रय नहीं किया, वे दुर्बल जीव है। ऐसे जीवों के लिए मेरे शक्ति स्वरूपा इसे माया देवी को, दुर्गा देवी के छाया को पार पाना असंभव है। आज नवमी तिथि है, जाके देखो इतने बड़े बड़े पेंडाल बना करके माता का पूजा करते, आराधना करते हैं। ना कोई तत्व, ना कोई सिद्धांत, ना कोई विचार, ना कोई आचार। उत्पात केवल होता है, उत्पाता यही बकल्पते। क्योंकि तत्व विहीन, सिद्धांत विहीन अनुष्ठान उत्पात ही होता है। क्यों? क्योंकि वे अनुष्ठान में, वे आराधना में श्रुति शास्त्र के आदेश को लंघन किया जाता है। श्रुति शास्त्र पुराणादि इतिहासम विधिम बिना, बोलते उस विधि को छोड़ करके आप करोड़ों करोड़ों का पेंडाल बना करके, मैंने सुना कहाँ पर देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, उस बंदा ने दुर्गा माता का पेंडाल बनाया है। $500 करोड़ का नोट, 500 करोड़ का नोट लगाया है सिर्फ, 500 करोड़ का नोट। उसमें से जो है 500 करोड़ और 4,44,444 नोट लगा उसमें।
ना कोई तत्व, ना कोई सिद्धांत, ना कोई शास्त्र का विधि। बोलते इस प्रकार के जो देवी आराधना है, शक्ति आराधना है, ये केवल उत्पाद ही है। ऐसे उत्पाद रूपी आराधना के द्वारा माता दुर्गा कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए कोई देव का, कोई देवी का अगर आराधना करना है, अनुष्ठान करना है, तो सबसे पहले ये तत्व को जानो कि वे इष्ट किस प्रकार से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, जाने का अनेक तो मार्ग है, रेल मार्ग है, रोड मार्ग है, पैदल मार्ग भी है, मोटरसाइकिल मार्ग भी है, साइकिल मार्ग भी है, और आकाश मार्ग भी है, हैं? लेकिन जिसके पास सामर्थ्य है वो व्यक्ति अनायास एयर टिकट किया और 2 घंटा में उड़ करके मुंबई चला गया, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। बोलते ठीक उसी प्रकार भैया, जिसके पास ये तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञानी व्यक्ति को इतना अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। उस तत्व को जान करके वे साधक माता के लिए, दुर्गा माता के लिए किंचित मात्र भी करता है। माता दुर्गा को अगर वे एक रात्रि जागरण करके आज के दिन में हरिनाम श्रवण कराए, आहा हा हा, माता इतना प्रसन्न हो जाएगी कि पूछो मत। क्या करेंगे लोग? ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला के लाएंगे, अश्लील नृत्य कराएंगे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को बुला करके, नर्तक नर्तनिया को बुला करके वहाँ नृत्य कराएंगे, फिल्मी गाना बजाएंगे, भगवान जाने दुनिया का तमाम वहाँ ताम झाम रहता है भैया। ऐसी पूजा से माता कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद उसको बताया है, अलौकिकी अति अद्भुत इत्यर्थ, कि जीव को विमोहित करने में ये माया इतना इतना अलौकिकता की शक्ति का बोलते जहां पर आत्मशक्ति का पूर्णता है, आत्मशक्ति का पूर्णता कहां पर? परमात्मा में। परमात्मा में जितना समर्पित है वहां पर आत्मशक्ति का पूर्णता उतना बलवती होता है। और वे साधक जो आत्मशक्ति को संग्रहित किया हुआ है, उस तत्व को जो जान लिया है, वो जानता है कि ये स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, ये तीनों शक्ति का पति कौन है? ये तीनों शक्ति का स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। अर्थात ये जो शक्ति है, चाहे वो स्वरूप शक्ति हो, चाहे वो जीव शक्ति हो, चाहे वो माया शक्ति हो, ये तीनों शक्ति दासी जैसा भगवान का सेवा करती है ना? ये तीनों शक्ति के स्वामी कौन है? प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण की इच्छा से ये शक्तियां क्रियाशील होती है, क्रियावती होती है। यही है ईश्वर का स्वरूप, यही है श्री कृष्ण का स्वरूप। इसलिए शक्तिमान को छोड़ करके शक्ति का आराधना करने जाओगे तो भैया वहां पर जैसे छुरा का धार होता ना, छुरा समझते हैं? चाकू, तलवार। तलवार में चलना कोई साधारण बात नहीं है, हैं? है
बोलते ठीक उसी प्रकार अगर शक्तिमान को छोड़ करके केवल शक्ति का आराधना करोगे तो मानो आप तलवार के धार पे चल रहे हो, कभी भी आपका पैर कट सकता है, गर्दन कट सकता है। लेकिन शक्तिमान को आधार बना करके, शक्तिमान को आश्रय करके शक्ति का आराधना करो तो शक्ति भी प्रसन्न है, शक्तिमान भी प्रसन्न है। ऐसा इसलिए मियते अनया इति माया, कि माया के द्वारा मापा जाता है, इसलिए वे माया है। इसलिए भैया आप लोग आज माता रानी का पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, तो इस तत्व को समझने में प्रयास करो और उसी अनुसार माता रानी का आराधना करो, पूजा करो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो